सरपंचों को और जो हमारे सभी संगठन के जो नेता हैं मिनी सरकार के, मैं मदीना कोटसान से सरपंच अनीशा सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपना संगठन और प्रदर्शन दिखाने के लिए सरकार को। हमारी जो ये सरकार है सरपंचों की, ये मिनी सरकार बोली जाती है, छोटी सरकार। तो सरकार को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये देश है गांवों का देश है, इसमें मैक्सिमम जो जनता है गांवों में रहती है और गांवों का विकास जब तक नहीं होगा, हमारे देश का विकास नहीं होगा और गांवों का विकास की जो पीड़ा है वो सरपंचों के कंधे पे आता है। और सरपंचों के कामों में जो सरकार जो बाधा डाल रही है और रोड़े अटका रही है, इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये ई टेंडरिंग या जो ठेकेदारी प्रथा है, इसके अलावा ये जो राइट टू रिकॉल गवर्नमेंट सरपंचों के ऊपर लगा रही है, मैं ये कहना चाहूँगी हमारी सरकार को और हमारे संगठन के सभी नेताओं को, हमें इसका डटकर जो मुकाबला करना है। फर्स्ट जो MLAs और MPs हैं इनके ऊपर जो राइट टू रिकॉल है, फर्स्ट अप्लाई फॉर देम, सबसे पहले इनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा राइट टू रिकॉल भी। और सभी इस तरीके के जो रूल रेगुलेशन है ये जो मिनी सरकार पे लगा रहे हैं, जिनके हाथ में पावर भी बहुत कम है, जिनके हाथ में पावर है हमारे जो MLA हैं MPs हैं, तो सबसे पहले रूल रेगुलेशन, ये हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को बताना है कि हम प्रजातंत्र में रह रहे हैं। ये तंत्र जो ये राज्य चला रहे हैं, ये राज्य आम आदमी ने, हमारे गाँव की जो जनता है उन लोगों ने उनके हाथ में दिया है। और हमारे को अगर ये परेशान करेंगे, सरपंचों को परेशान करेंगे, गाँव की जनता को के विकास में बाधा डालेंगे, तो इनका तख्ता पलट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लाहली गांव से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोग आए और हमारे जो सरपंच एकता के साथ जो जिला पार्षद है, मेंबर है और चेयरमैन जो भी आए हैं, उन सब का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जो हमारे संगठन में हमारे साथ है। और मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि जो ये इन्होंने लागू की है ई टेंडरिंग, इसको बंद किया जाए। राइट टू जो रिकॉल है इसको MP MLA इन पर भी लागू किया जाएगा, तो हम भी सरपंच इसके साथ हैं। अगर राइट टू रिकॉल अगर MLA MP पे है तो सरपंच इसके साथ ही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पहले ये MLA MP पर लागू की जाए। और जो सरपंचों को मानदेय 3000 रुपये दिया जा रहा है, उसमें 3000 रुपये में बताओ हम चाय पानी पिलाते रहे सबको। तो जो ये है कि कम से कम जो हमारी ये है मनरेगा है, ये भी पूरा दिन काम करते हैं, जब इनको 300 रुपया दिया जा रहा है, तो कम से कम जो हमारा ग्रामीण है जो मजदूर जो है इसकी तो कम से कम 600 रुपये बढ़ा दी जाए। ठीक है, हम और मेरा यही है कि जो ग्रामीण प्रदेश है सरपंच ही इसको ऊपर उठाता है। और आज जो पढ़ी लिखी जो सरपंच अब आए हैं, हम लोग अधिकतर जो 80% है युवा सरपंच ही हैं और सभी पढ़े लिखे हैं। आज हमारे हाथों में जो बागडोर आई थी, अब हमारे हाथ बांध के रख दी गई है। तो मेरा यही है अनुरोध कि जो है जितने भी हमारे सरपंच हैं हम सब एक साथ हैं और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हम जम के उनके विरोध में ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कैसी परिस्थितियाँ हो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, छाव हो। धन्यवाद। मैं खरखड़ा से सविता, सरपंच, वाइफ ऑफ विजय राज, ई टेंडरिंग का पूरा विरोध करती हूँ और आप सभी साथियों, सरपंच साथियों का समर्थ धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सब इकट्ठा हुए। और जिस मकसद के साथ आज हम इकट्ठा हुए, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक हम सरकार का पुरजोर से विरोध करते रहेंगे और अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। धन्यवाद। सरपंच सुनीता देवी, मैं सभी पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला पार्षद को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो सरपंचों के साथ इकट्ठे हुए हैं और वो सरपंच के बीड़े को इतना आराम का और इतना सस्ता सौदा ना समझे। ये भी अपनी पंचायत गांव के हैं, इसका कोई चक्कर नहीं कि ई टेंडरिंग क्या है। ई टेंडरिंग कोई हमें ये बता दो कि ई टेंडरिंग से ये काम हमारा हल हुआ है। कोई गांव की पंचायत से ही पूछ लो, सरपंच छोड़ो। अगर कोई पंचायत कहती ना कि हम इससे खुश हैं तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। आज देवेंद्र बबली है, उन ईंटों को पाड़ पाड़ कर स्त्रियां दिखा रहे हैं, जो स्त्रियां ने खुद चेप कर खुदे पाड़ दी। वो जब खुद इसमें थे सरपंची में, तब उन्होंने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया जो आज इन सरपंचों के साथ किया जा रहा है।
अगर उन्हें वो गलती दिख रही थी तो उस समय ही बोलते वो, आज हमने बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस पर खुद पे लागू है तो वो बात गलत है, और जब किसी और पे पड़ा है तो उसकी तरफ हम सहमत हैं। हम इस रिकॉल को वापस करना चाहते हैं। जिस तरह पब्लिक पंचायत मंत्री कहते हैं ना कि मैं तो ऐसा योग्य हूँ, ऐसा ईमानदार हूँ, अरे वो भी तो इन वोटों से ईमानदार बने होंगे। आज ग्राम की वोटा ने क्यों इतना बेईमान ठहराया जा रहा है? ये बेईमान नहीं है। सरपंच एकता एक इतनी मजबूत इकाई की पंचायत होती है जिसे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जीरो पर उतार कर कह दिया यही रहने योग्य हो तुम। महिला बना दी 50% सरपंच। यह सरकार लेडीज को आगे ले रही है। आगे क्यों ले रही है? सिर्फ खिड़की मारने के लिए। अगर उनको अच्छी तरह सुविधा दो, उनको भी हर चीज की शक्ति दो, वो भी प्रदर्शन करके दिखाएं कि महिला शक्ति एकता जिंदाबाद। हम अपने सरपंचों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो एकता की तरफ इतने जुटे हुए हैं। ये अपनी जेब भरने के लिए नहीं, ये गांव का विकास करने के लिए अड़े हुए हैं। ऐसा कोई भूखा सरपंच नहीं है। और क्या कहते हैं ये सरपंच साहब ठीक हुए हैं, वो मंत्री साहब के सरपंच किले बेच बेच के बिके हैं, वो जब बने हैं। अरे नहीं, गांव के सरपंच और गांव के पंचायती, गांव के बड़े बुजुर्ग इतनी अच्छी मजबूत सरपंची है, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी ना तो अपना दिल भी दे देंगे। किला की तो बात छोड़ो। सरपंच एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे। आज हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे मुख्यमंत्री के नाम। ई टेंडरिंग प्रणाली पूर्णतः बंद हो, राइट टू रिकॉल वापिस हो, संविधान के 73वें संशोधन में 11वीं सूची के 29 अधिकार पूर्ण रूप से हरियाणा पंचायत को दिए जाएं। मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी बंद की जाए। काफ़ी गाँव में नेटवर्क नहीं है मोबाइल। मनरेगा की दिहाड़ी 600 रुपये की जाए। सरपंचों का मानदेय 30,000 किया जाए। हम सरकार को 7 दिन का अल्टीमेट देते हैं, नहीं तो 1 तारीख को 1 मार्च को सभी सरपंच चंडीगढ़ को कूच करेंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे। ज्ञापन नहीं, अब तक देखो सरकार में इतनी हठधर्मिता है, अब तक देखो डीसी साहब नहीं आए हैं, यहाँ पुलिस ने गेट बंद कर रखा है और रोड जाम हो गया है, लेकिन कोई भी सरकार का कोई भी ऑफिसर हमारा ज्ञापन लेने नहीं आया है। तो पुलिस प्रशासन देखो सरपंच नहीं आते हैं, कोई हिंसा का काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद ये सरपंचों को और पब्लिक को उकास रहे हैं। भाई इतनी पुलिस फोर्स का क्या मतलब है? आराम से ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन ले लेते। और आज तो हमारे यहाँ ब्लॉक समिति के सभी सदस्य और जिला परिषद के सभी सदस्य, वाइस चेयरमैन अनिल ओडा और उन सब ने हमारे को समर्थन दिया और किसान यूनियन वालों ने भी समर्थन दिया है। तो ये 7 दिन का अल्टीमेट है, भाई हमारी मांग मानी जाए और नहीं तो 1 मार्च को चंडीगढ़ प्रस्थान करेंगे सभी कुछ। डीसी को ही देके जाएंगे ज्ञापन। अंदर तो नहीं तो कैसे लेके जाओगे आप? यहाँ बैठे हैं, आ जाएंगे घंटे में 2 घंटे में, कल आ जाएंगे। यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ज्ञापन नहीं लेंगे, जब तक हम बैठे रहेंगे। मौके के ऊपर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है और सरपंच और सरकार आमने सामने हो चुकी है। न ही सरपंच झुकने का नाम ले और न ही सरकार झुकने का नाम ले रही है। अब कहीं न कहीं ये फैसले को जो है सरपंचों ने इसके लेकर जो बयान है वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब सरपंच सख्त हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई डील नहीं है सरपंचों के मामले में और सरकार कहीं ना कहीं झुकना पड़ सकता है इसको लेकर।
किस तरह मेरे पीछे रोड जाम देख सकते हैं आप, मेरे पीछे रोड जाम कर दिया गया है। अनीशा नाम है जी मेरा, अनीशा लांगी, मदीना कोरसान से सरपंच जी। हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जी, हमारी कुछ मांगे हैं सरपंचों के जो संगठन है उनकी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी साहब, उनकी ड्यूटी बनती थी कि भाई वो यहाँ पे खड़े हो। अगर वो चाहते कि भाई यहाँ पे जाम ना लगे, आम आदमी परेशान ना हो, तो उनकी ड्यूटी बनती थी एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पे खड़े हुए, यहाँ आने की बजाय वो अपना निकल गए हैं। और हमारे को ये कह रहे 2 मिनट में आ रहे, 2 मिनट में आधा घंटा। किस लिए आए आप यहाँ? हम ठेकेदारी प्रथा ज्ञापन देने आए हैं। किसके बारे में? हमारी ठेकेदारी प्रथा, टेंडरिंग और जो ये राइट टू रिकॉल है, हमारी 10 मांगे हैं। इन 10 की 10 ये मनरेगा का जो है 600 रुपए का मानदेय होना चाहिए, 300 सवा 300 रुपए है। और बीपीएल कार्ड, जो बीपीएल कार्ड है, सैलरी जो है जो सरपंच 3000 है और 30,000 बढ़ाना चाहिए, 30,000 मेंबर की 5,000 होनी चाहिए। तो कुछ हमारी मांगे हैं, उनको सुन नहीं रहे, सॉल्यूशन तो ये सब करेंगे। ये जो आज एडमिनिस्ट्रेशन के पद में बैठे हैं, ये जो हमारे जो सरपंचों के जो हमारे जो मंत्री हैं बबली जी हैं, वो उनका खुद आकर सरपंच के द्वारा बैठ कर उनकी बात सुननी चाहिए, इसलिए मंत्री बना रखा है। हमारे राजतंत्र में रहने लग रहे हैं ना। राजतंत्र का क्या मतलब है? इन्होंने मेरा पटास दी। राजतंत्र का मतलब यह है आम आदमी तंत्र चलाओ। आपकी मांगे नहीं मानते तो क्या करेंगे? हम नुआ बैठे रहेंगे। एक बात बताओ, 2 साल गवर्नमेंट नहीं थी, 2 साल में यह सरकार इतना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करे है, तो 2 साल की ग्रांट खाए बैठी, इसने 2 साल की ग्रांट खाया, ना वो काम करवाया। तो इनका ये दायित्व नहीं है, इनका हक नहीं है कि ये यहाँ पे दिन दौड़ गेट को बंद कर दे। तो ये बताइए राठी साहब, ये जिस तरह से जो बयान आया पंचायत मंत्री का हरियाणा की पाप की पावर, जो सरपंचों की पावर वो पंचों को दे दी जाएगी, इसको कैसे देखते हैं कि भाईचारा? कोई बात नहीं, गाँव में भाईचारा जी, उनके बयान सुबह आते हैं, शाम को बदली हो जाते हैं। उनका तो एक बयान ये भी आया था कि सारे सरपंच हमारे साथ हैं और कुछ भोले भाड़े जो सरपंच हैं वो अलग चल रहे हैं। दूसरे उन्हीं के शब्दों में वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी सरकार है। अगर पढ़ी लिखी सरकार है, बाकायदा उनके नॉर्म पूरे करके हम इलेक्शन लड़े, उसके बाद हम जीतते हैं। सरकार अगर ये कह दे कि मान लो ये भोले वाले हैं, तो पढ़ी लिखी सरकार कहाँ से होगी? और दूसरा हमारा आप ये मांगे देख लो, हमारी मांगे देख लो। हमारी मांगे गांव और देहात बताने के लिए है, हमारी पर्सनल कोई मांगे नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को चताना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये खट्टर सरकार और जो अपने देवेंद्र बबली जी बार बार कहते हैं कि ये तो पैसे के लिए लग रहे हैं, ये पैसे भी किसी ने 1.5 करोड़ लगा दिया, लगा दिए 1.5 करोड़, लेकिन गांव के विकास में लगाए हैं। जो ये 2 लाख का देने की जो हमारे उसमें थोप रहे हैं ना ई टेंडरिंग के थ्रू, उससे पहले लगा दिए हमने पैसे, लेकिन गांव के विकास में लगा रखे हैं और गांव से बूझ के लगा रखे हैं। ये तो कहना चाहते हैं ना खाने के लिए, हम खाने के लिए नहीं, विकास के लिए पहले भी लगाए और आगे भी लगाएंगे। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सरपंच गलत कार्य करता हो ना, तो सारी सरपंच एसोसिएशन उसका विरोध करती है और सरकार का हितैषी है इस मामले में। कोई भी गलत काम करता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सरपंच हो, आप उसको अंदर डाल दो, हम उसके हितैषी नहीं है। हम विकास के लिए बने और विकास ही करेंगे। और रही बात जो सरकार कहती है कि ये आज हमने हम पर ये थोपा है, जाकर इनको सरपंचों की जरूरत नहीं थी तो इन्होंने इलेक्शन कराया क्यों? वैसे 2 साल पहले भी चल रहा था, आगे भी चल जाता, सरपंच की जरूरत क्या थी? राठी साहब ये बताइए, सीएम का बयान आया था अगर आप 25 तारीख तक इसको फंड को यूज नहीं करते तो फंड वापस ले लिया जाएगा, जो पंचायत एस्टीमेट भेजे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो ये मतलब ये कहते हैं ना हवा में बातें छोड़ना, 1100 करोड़ रुपए की कहते हैं। मैं अपनी खुद कहता हूँ, मैं बड़म्बा ग्राम पंचायत बेलबा से मैं सरपंच हूँ। 1 पैसा भी अगर आप मेरे 1 फुट्टी चमन्नी जाग मेरे खाते में दिखा दो तो मैं आपका चौराज इस्तीफा दे दूंगा, अगर मेरे खाते में 1 रुपया भी आ रहा हो। और मेरे साथ नहीं, पूरे हरियाणा में किसी सरपंच के कोई खाते में नया पैसा नहीं आया है। और ऊपर से लैप्स होने की बात करते हैं कि मार्च में वो लैप्स हो जाएगा। ये जनता का गुमराह कर रहे हैं कि क्योंकि मार्च में इनके पास पैसा नहीं है सरकार के पास, लेकिन ये झूठे बवंडर हैं जिसके तहत ये कहना चाहते हैं कि सरकारों को हमने 1100 सरपंचों को 1100 करोड़ रुपए दे दिए और मार्च में लैप्स हो जाएंगे। उसके बाद ये भांडा सरपंचों पे फोड़ेंगे कि सरपंचों ने विकास नहीं करा, लीजिए पैसे वापस ले गए। मैं अपने खुद के खाते दे सकता हूँ मीडिया के माध्यम से,
जाकर 4 अन्य भी मेरे खाता मारे होने, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। ज्ञापन देने में क्या दिक्कत आपको रिसीविंग चाहिए, आपको ज्ञापन देना है, आप रिसीविंग मुझसे ले लो, आप रिसीविंग मुझसे ले लो, बैठे रहो रहे। हाँ जी, डीसी साहब से मिलने नहीं दे रहे तो क्या करोगे अब आप? हम बैठे हैं उनके वेट में, इंतजार में बैठे हम। अंदर तो जाने नहीं दे रहा। आना पड़ेगा, डीसी साहब को आना पड़ेगा। वो मना करके, मना करने से काम नहीं चलेगा। हम यहीं बैठे हैं, मौके से यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। कितने दिनों तक यहाँ बैठे रहेंगे अगर डीसी साहब नहीं मिलेंगे? टाइम वो ज्ञापन देने के लिए तैयार है, वो यहाँ पर खड़े हैं। ज्ञापन को अपना ज्ञापन संगठन का ये है कि डीसी साहब को ज्ञापन देंगे बस। नहीं था, बट इनका ज्ञापन देने का था क्योंकि काफी लोग थे, तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद जाम लगा होगा, पर क्योंकि काफी लोगों की संख्या 100-150 के आसपास है इनकी संख्या, तो इससे जरूर अच्छा हो, बाधा जरूर आई।